13 सितंबर 2024 सुबह के 5:57 पे हुई आज मेरी सुबह। जब कोई अपने हालात बदलना चाहता है तो ये सोचते हैं सब यही कि सब कुछ शुरू से शुरू हो जाए, लेकिन उस चीज़ को अंत तक पहुंचाते पहुंचाते हिम्मत हार जाते हैं। कितनी अजीब बात है ना। अपनी लाइफ हर कोई बदलना चाहता है, लेकिन खुद को बदल के नहीं, दूसरों को बदल के। और इसलिए जिस लाइफ को हम बदलना चाहते हैं वो कभी बदलती ही नहीं। हमेशा बेहतर से बेहतर की तलाश करो। मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। क्यों रुक जाते हो तुम? क्यों भूल जाते हो तुम कि हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तभी होती है जब ठान लिया जाता है। ये जिंदगी बहुत हसीन है, इससे प्यार करो। अभी है रात तो सुबह का इंतजार करो। क्यों भूल जाते हो कि धैर्य के बिना सफलता मिलना तो मुश्किल है। अगर जिंदगी में पाना चाहते हो सफलता तो धैर्य को अपना सच्चा मित्र बना लो। जब भी कभी लड़खड़ाए आपके कदम तो मेरी ये बात हमेशा याद रखना, चल यार एक नई शुरुआत करते हैं। जो उम्मीद जमाने से की थी अब वो खुद से करते हैं। जीवन में अगर निकलना है आगे तो जमाने से नहीं, खुद से उम्मीद करनी होगी। वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको। रब पर रखो भरोसा, वक्त पर एतबार करो। कभी तो खुद से मिलकर देखो, कभी खुद के संग चलकर देखो। जमाने की भीड़ में किसकी तलाश करते हो तुम? कभी तो खुद से मिलकर देखो। हम हमेशा सबकी खबर रखते हैं, खुद की कोई खबर नहीं। लेकिन अगर आपको खुद को बदलना है, सबसे पहले खुद को पहचानना सीखो। आप में से किसी ने मुझसे मेरी सीसेट की स्ट्रैटेजी पूछी थी, तो सीसेट में मैं सबसे पहले करूँगी रीजनिंग, फिर मैं करूँगी कॉम्प्रिहेंशन, उसके बाद मैं करूँगी मैथ। और मैथ भी सबसे पहले इजी वाला। बिल्कुल भी ये अपने ऊपर ऐसे हावी नहीं होने देनी चीज़ कि यार इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है तो मैथ तो सबसे पहले करना बनता है। जी नहीं, अभी यूपीएससी में जो सीसेट आ रहा है उसमें जो मैथ आ रहा है उसमें कैट वाले बंदे भी ध्वस्त होते जा रहे हैं। और ये आपको पता होगा अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे होंगे तो। रीजनिंग मुझे बेटर लगती है, और जो कॉम्प्रिहेंशन है वो भी यूपीएससी में जब आप पढ़ाई करते हो, न्यूज़पेपर वेबसाइट से अपना करंट अफेयर करते हो, कहीं ना कहीं आपकी हैबिट डेवलप हो जाती है। लेकिन मैं फिर से वही कहूँगी कि सबकी अपनी अपनी स्ट्रैटेजी होती है, आप अपनी बनाइए। आपने मुझसे मेरी पूछी थी तो मैंने अपनी बता दी। कुछ कमेंट्स ऐसे हैं जिसको पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके ये कमेंट्स पढ़ के कि आप लोग मुझसे मोटिवेट होकर अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हो। कोई 35 की एज में स्टार्ट कर रहा है तो कोई 39 की एज में स्टार्ट कर रहा है, कोई 20 की एज में हो के भी मुझसे इंस्पायर हो रहा है। और आपके जो भी प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं उनके लिए आप सबका दिल से शुक्रिया। आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। और जो कोई भी मुझे कमेंट करता है कि दीदी हम कामयाब होंगे तो आपसे एक बार ज़रूर मिलेंगे, तो जी हाँ बिल्कुल, मैं भी चाहती हूँ कि कोई कामयाब होके मुझसे मिलने आए और वो चीज़ हम मिलके सेलिब्रेट करेंगे। अच्छा, आप में से कई लोग मुझे बोलते हैं ना कि क्या रूटीन होना चाहिए हाउसवाइफ का। तो जिनके पास हेल्पर नहीं है उनके लिए अलग रूटीन होता है, जिनके पास हेल्पर है उनके लिए अलग रूटीन होता है। वही एक रूटीन मेरे साथ किसी एक मदर ने शेयर किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। बेसिकली मैं आपके साथ वो शेयर करना चाहती हूँ। उन्होंने लिखा है कि मेरा 4 साल का बच्चा है, मैं सुबह पढ़ती हूँ 1 घंटा 4 बजे से सुबह 5 बजे तक। उसके बाद 2 घंटा पढ़ती हूँ जब बच्चा स्कूल चला जाता है 7 बजे से 9 बजे। और 2 घंटा फिर मैं शाम के टाइम पढ़ती हूँ जब बच्चा ट्यूशन चला जाता है 3 बजे से 5 बजे। बस कभी कभी रात के टाइम 9 से 10 बजे पढ़ाई हो जाती है, वेरी रेयर, मतलब रात वाली पढ़ाई इनकी कम होती है। लेकिन सुबह का 1 घंटा निकाल लेती हैं ये। और जब जल्दी उठ जाती हैं फिर बच्चे के स्कूल जाने के बाद 2 घंटे, और 2 घंटे जब बच्चा ट्यूशन जाता है तब, यानी दिन में ये 5 से 6 घंटे आराम से निकाल लेती हैं। और उन्होंने ये भी लिखा है कि ये घर का काम भी खुद करती हैं। तो देखिए, हर किसी का ना टाइम शेड्यूल अपने हिसाब से बनता है। हर किसी के घर की रिक्वायरमेंट, घर की जिम्मेदारियां अलग अलग हैं। किसी के बच्चे स्कूल जाते हैं, किसी के बच्चे घर पे पढ़ते हैं, किसी के पास मेड है, किसी के पास नहीं है। हर किसी का अलग है रिक्वायरमेंट, तो आप किसी का भी टाइम ब्लाइंडली फॉलो नहीं कर सकते। लेकिन ये टाइम एक आपको आइडिया देगा कि घर के काम के साथ में और किस तरीके से हम मैनेज कर सकते हैं। कुछ न कुछ तो आपको जमा घटा करना पड़ेगा अपने काम में, चाहे वो बच्चे को आप ट्यूशन भेज के करो, चाहे घर पे किसी मेड को लगा के करो, चाहे फिर अपने घर का काम किसी को बांट के करो। अगर आप चाहते हो कि 24 घंटे में से आप सो भी जाओ, घर का पूरा दिन काम भी करते रहो, फिर पढ़ाई भी करते रहो
और फिर फ़ोन भी देखते रहो। भैया फ़ोन सबसे बड़ी दिक्कत है आज के टाइम पे, आप मानो या ना मानो। हर कोई अगर पूरा काम भी कर रहा है, बच्चे को खुद भी देख रहा है, फिर भी अगर वो फ़ोन पे बिज़ी नहीं है फालतू में, तो वो कम से कम दिन के 2 से 3 घंटे सुबह सबके उठने से पहले या फिर रात को सबके सोने के बाद आराम से निकाल सकता है। और बच्चे जिनके सुबह 8 से 2 बजे तक स्कूल में रहते हैं, वो तो आराम से घर का काम करके खुद को थोड़ा सा रेस्ट दे के भी उनमें से 2 घंटे 3 घंटे आराम से निकाल सकते हैं। आजकल बेटे के चल रहे हैं एग्ज़ाम, 12 ओ क्लॉक पे वो आ जाता है घर पे। उसके बाद 5 ओ क्लॉक या 6 ओ क्लॉक तक पढ़ने का कोई टाइम नहीं, क्योंकि थोड़ा बहुत मैं खुद की पढ़ाई, करंट अफेयर कुछ कुछ फ़ोन से कर लेती हूँ जब वो अपनी पढ़ाई कर रहा होता है। बेसिकली मैं उसको टेस्ट देती रहती हूँ बना बना के, और मैं किस तरीके से वर्कशीट निकाल के रखती हूँ। आप में से किसी ने पूछा था ना कि आप एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करवाते हो अपने बेटे को, तो देखिए यार, एग्ज़ाम में ना बच्चे को सब कुछ पढ़ाना नहीं होता, सिर्फ रिवाइज़ करवाना होता है, और रिवाइज़ भी उसका टेस्ट लेके। जो पढ़ाने वाली चीज़ है ना, वो तो आपको डेली उसके स्कूल के होमवर्क के साथ ही रखनी पड़ेगी। जो भी क्लास में करवाया क्लास वर्क, उसको आगे रिवीजन करवाना, क्योंकि एंड मोमेंट पे एक साथ बच्चे को एक दिन में आप सब कुछ नहीं याद करवा सकते। साथ के साथ सब कुछ उसको रिवाइज़ करवाते रहिए जब भी उसका टाइम चलता है पढ़ने का। और जब उसके एग्ज़ाम आते हैं, उस टाइम पे सिर्फ उसको आपको टेस्ट करना है कि उसको क्या आता है, क्या वो भूल चुका है, क्या है जो उसको बार बार करने की नीड है। जितना हो सके उसके टेस्ट लें। मैं ये पर्सनली फॉलो करती हूँ। आपको ठीक लगे तो आप फॉलो कर सकते हो, नहीं तो आप अपने तरीके पे रह सकते हो। जिस स्टडी चेयर पे बैठ के और स्टडी टेबल पे मैं पढ़ाई करती हूँ, पूछा था किसी ने कि आपने कहाँ से लिया है, तो ये स्टडी टेबल जो है वो बहुत पहले का इन लॉज ने पहले से लिया हुआ है। बेसिकली ये उनका कंप्यूटर टेबल था जिसको मैं एज ए माई स्टडी टेबल यूज़ करती हूँ। हरियाणा से हमने ये मंगवा लिया था बहुत पहले। और ये जो चेयर है वो हमने चंडीगढ़ की लोकल मार्केट से लिया था। बहुत टाइम हो गया, आई थिंक 4 साल के अराउंड तो हो गया है इस चेयर को। और ये टेबल तो बहुत ही पुराना है, मेरी शादी से भी पहले टाइम का है ये टेबल। मुझे जब भी अपना मूड रिफ्रेश करना होता है तो मैं कुछ मीठा खा लेती हूँ और कुछ गाने चला के थोड़ा सा माइंड फ्रेश कर लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं नहा धो के फिर से पढ़ने के लिए बैठ जाती हूँ, अगर कुछ और काम करने के लिए नहीं है तो। इस टाइम पे इवनिंग में मैं फ्री हो गई थी 6:40 तक नहा धो के। फिर मैंने खाना भी यहाँ पे खा लिया था, क्योंकि मैं जल्दी खाना खा लेती हूँ। आई डोंट नो, मुझे हैबिट हो चुकी है जल्दी डिनर करने की। उसके बाद फिर आराम से 7 ओ क्लॉक के अराउंड मैंने यहाँ पे अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी।